नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोरे सौवसाहूणं पणमियशिरसाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुत्कीर्तनं वोच्छं णमयोणनेमि चन्दम् असहायपरकमं महावीरं बन्धुदयसत्यजुक्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमटसार जी कर्मकांड। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकारों में से द्वितीय अधिकार बंध उदय सत्व स्तव नाम का है। इसके अंतर्गत प्रकृति बंध हो चुका। बंध के अंतर्गत जो दूसरा बंध है जिसका नाम है स्थिति बंध, उस स्थिति बंध को बताया। वहाँ उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है ये दिखाया, और उत्कृष्ट स्थिति बंध के बाद उसके स्वामी कौन है, कौन उत्कृष्ट स्थिति बंध को करता है। तो 2 प्रकार से बताया। तो परिणाम, किन परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है, किन परिणामों से होता है। उन्होंने कहा संक्लेश परिणामों से होता है। कौन सी प्रकृतियों का, 3 आयु को छोड़ करके शेष कर्म प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध उत्कृष्ट संक्लेश से होता है, और विपरीत से जघन्य। और जो 3 आयु हैं उनका उत्कृष्ट स्थिति बंध जघन्य संक्लेश या विशुद्ध परिणामों से, और जघन्य बंध कम से कम बंध उत्कृष्ट संक्लेश से। फिर ये देखा था कि इन प्रकृतियों के स्वामी कौन कौन से व्यक्ति जीव होते हैं। तो उन्होंने कहा 4 प्रकृतियां हैं, उनके स्वामी सम्यक दृष्टि हैं उत्कृष्ट बंध के, और बाकी की 116 प्रकृतियां हैं, उनके उत्कृष्ट बंध के स्वामी मिथ्या दृष्टि हैं। फिर ये आगे बताया था कि सम्यक दृष्टि भी स्वामी है। तो कौन सा सम्यक दृष्टि, कि सम्यक दृष्टियों के भी बहुत सारे प्रकार हैं। क्यों बहुत सारे प्रकार हैं, 4था 5वां 6ठा 7वां आदि गुणस्थान वाले। तो उन्होंने एक एक स्पेसिफिकली बताया कि जो देवायु है वह देवायु 6वें गुणस्थान में जो ऊपर की तरफ सन्मुख है, 6ठे से 7वें में जाने वाले हैं, उस समय जो देवायु का बंध है वहाँ पर उत्कृष्ट बन सकता है। आहारक का उत्कृष्ट बंध संक्लेश से होगा। तो संक्लेश जब 7वें से 6ठे में आते रहेंगे, गिरने के सन्मुख होंगे, गिरने यानी पहले गुण स्थान में नहीं, 7वें से 6ठे में आने की तरफ, उस समय जो परिणाम होंगे वे कैसे हैं, वे उत्कृष्ट स्थिति बंध के कारणभूत हैं। कौन सी प्रकृति के, आहारक द्वय के। अंतिम बची तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक सम्यक दृष्टि ही है, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करेगा, जो नरक गति के सन्मुख होगा और अपना सम्यक छोड़ने के भी सन्मुख होगा। तीर्थंकर प्रकृति बांधता हुआ सम्यक तो कब छोड़ता है, जब कोई जीव दूसरे तीसरे नरक जाने के सन्मुख होता है, तब उस समय उसको सम्यक छोड़ करके ही नरक जाना है। तो जब वो सम्यक तो छूट रहा है उसका, उस समय परिणाम कैसे हैं, संक्लेश रूप, मरण के नज़दीक है और नरक में जाने वाला है। उस समय के जो परिणाम हैं वे सबसे अधिक उसके लिए संक्लेश वाले हैं, जिनके कारण से तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध वहाँ पाया जाएगा। कितना, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। आहारक द्वय का उत्कृष्ट बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, और देवायु का उत्कृष्ट बंध 33 सागर। ऐसा। अब बाकी जो बची प्रकृतियां हैं उनके उत्कृष्ट बंध के सामने आपने क्या कहे, मिथ्या दृष्टि हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि भी कैसे हैं, अनेक प्रकार के हैं। क्यों अनेक प्रकार के हैं, 4 गतियों में है। तो कौन सी गति का जीव मिथ्या दृष्टि इन प्रकृतियों का स्वामी होता है उत्कृष्ट बंध का, वो बताएंगे। गति इसकी अधिक नहीं बंधेगी इस समय, तो गति कौन सी बंधेगी देवायु के साथ में, हाँ उनका प्रश्न है कि गति तो बहुत लंबी है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर देव गति बन सकती है,
और आयु कितनी है देव गति की उत्कृष्ट भी 33 सागर ही है। तो बाकी फिर वो गति का क्या होगा, गति के आयु में बदल जाएगी, गति आयु में नहीं बदलती है। क्यों? क्योंकि आयु कर्म अलग प्रकार का है और गति कर्म नाम कर्म का है। नाम कर्म गति कर्म में या गति कर्म आयु नाम कर्म आयु में, आयु नाम में नहीं बदलती है। तो उस कर्म का क्या होगा, वो कर्म संक्रमित हो जाता है किसमें, अन्य गति में। जिस गति में जाएगा उस गति में उस कर्म के परमाणु बदल जाएंगे। सारे के सारे नहीं बदलते हैं एक साथ, ये ध्यान रखना। क्रम एक एक समय पहले ही बदलते हैं। जैसे किसी ने बांधी 10 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए देवगति, मरण करके कहाँ चला गया, देव में चला गया। तो वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक उसकी क्या हो गई, निषेक रचना, यानी एक पहले समय से लेके 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो फल देगा। परंतु बाद में वह देवगति में गया, देवगति में समझो 31 सागर भी रहा, फिर वहाँ से मरण करके मनुष्य बन गया। अभी भी उसकी देवगति वाली जो कर्म प्रकृतियाँ हैं वो कैसी बनी हुई है, सत्ता में, और वो उदय में भी आने वाली हैं। तो उनका क्या होगा कि वह जिस गति में आया है, अब किस गति में आया, मनुष्य गति में, तो वो देवगति के जो परमाणु हैं वे एक एक समय पहले किसमें बदल जाएंगे, मनुष्य गति में। मनुष्य गति में रहा वो 100 साल, तो 100 साल तक वह 100 साल के जो देवगति के भी परमाणु थे वे भी किसमें बदलेंगे, मनुष्य गति में। अब मरण करके कहाँ चला गया, नरक गति चला गया। और वो देवगति वाले जो परमाणु थे वो बचे हुए कि खत्म हो गए, बचे हैं। कब तक चलेंगे, 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक। तो वो क्या करेंगे, नरक गति में देव जैसा फल देंगे क्या, कि नहीं, वो देवगति के परमाणु अब हर समय किस में बदलेंगे, नरक गति में। और नरक गति में रहा एक सागर के बाद में मर करके मनुष्य हो गया। तो एक सागर तक तो देवगति ने नरक गति में बदल के उदय में आई, अब मनुष्य हो गया। अब क्या होगा, अब वह देवगति के परमाणु मनुष्य गति में बदलेंगे। ये तो आपको एक समय का जो बांधा था उसमें बदलाव बराबर बताए, ऐसे हर समय बांधे हैं, उनके बदलाव कहीं ना कहीं इधर उधर होते रहते। उसके परमाणु बदल जाएंगे, उसका अनुभाग उस प्रकार का और ज़्यादा आएगा, नरक गति रूप ही आएगा। वो देवगति पुण्य रूप थी, अब वो नरक गति में कन्वर्ट हुई तो पाप रूप भी फल देगी। नहीं, उसका संस्कार बराबर अच्छा बना रहेगा, क्योंकि हर समय क्या है कि ये इस प्रकार का उदय आता ही है। चारों गतियों के में रहते हुए एक गति का स्वमुख से उदय रहता है, और बाकी जो 3 गतियां हैं उनका परमुख से उदय आता ही है। अपन भी यहाँ बैठे हैं ना, तो यहाँ पर नरक गति, तिरंज गति, देवगति, मनुष्य गति, इन चारों के उदय आ रहे हैं। लेकिन एक का स्वमुख से आता है, बाकी सब उसमें कन्वर्ट होती है। हाँ, नहीं, वो मनुष्य गति रूप ही आएगा वो, क्योंकि नरक गति का उदय नरक गति रूप नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो मनुष्य गति में मनुष्य गति जैसी संस्कार बनेगा। वो जो तीव्र क्रोध आदि का है ना, वो कषाय के कारण से, वहाँ जो कषाय का तीव्र बंधन किया था उसका अनुभाग तीव्र आ रहा है, तो तीव्र आने से उसका उस प्रकार का तीव्र क्रोध रूप परिणाम पैदा होगा। संस्कार जैसे बना लिए उस प्रकार का फिर वो फल आता है। बाकी वो गति एक बढ़ भी जाएगी, उसमें ज़्यादा भी हो जाएगा तो प्रदेश बढ़ेगा, उसका थोड़ा अनुभाग भी बढ़ेगा, परंतु वो हर जीव के लिए वैसा ही बना रहता है। अपने लिए वैसा ऐसा नहीं, हर व्यक्ति के लिए वैसा है। तो जैसा फल आ रहा है ना, वो चारों का ही फल आ रहा है। वो पुण्य प्रकृति सब पाप रूप में फल देगी। हाँ, तो वो नरक क्यों जाओगे, अब अच्छी जगह जाओ ना। और पाप करके स्वर्ग में चला गया तो पाप का कन्वर्जन हो करके पुण्य में आ जाएगा। तो पुण्य किया ना आपने, पुण्य का फल वैसा है। लेकिन देखो, ऐसा है कि आप एक भाव को ही देख रहे हो, एक भाव में ऐसा लग रहा है कि पुण्य पाप में बदल गया, पाप पुण्य में बदल गया, लेकिन वहाँ से निकल करके अन्य स्थिति को ही प्राप्त करेगा ना। नरक से निकल करके मनुष्य बनेगा तो वहाँ पर कुछ पुण्य का फल आएगा। देव से मर करके एक इंद्रिय में चला गया, मनुष्य भी बन गया,
तब भी वहाँ उसके पाप कर्म बाकी हैं, चले थोड़ी ना गए हैं, तो उनके फल आएंगे। तो वो फल तो भोगे ही जाएंगे, बिना फल भोगे नहीं रह पाएगा। भले तत्काल में उसको पुण्य का फल दिख रहा है अथवा पाप का फल दिख रहा है, परंतु उसके अनुकूल फल उसको प्राप्त होंगे। जैसे वो सामयिक का उदाहरण देते ना, वो व्यक्ति था, वो संक्लेश परिणाम किया तो जीवन भर पुण्य परिणाम किया था, मरण के समय लेकिन संक्लेश किया तो वो पाप के कारण से वहाँ चला गया तिर्यंश में, लेकिन संगी पंचेंद्री बना वहाँ पर भी। ये पॉजिटिव बात है, संगी पंचेंद्री बना, पर्याप्तक बना, तो वहाँ फिर वो जो उसको परिणाम शुभ बना तो उसके फल से देव में चला गया। तो कोई उसी के फल से नहीं गया है, उसका पुराना भी संस्कार था उसके फल से गया। जो उसने पहले देवगति यहाँ बांधी थी बहुत ज़्यादा, तो उनका फल अब यहाँ पर आ गया उसको, ऐसा जाना। नहीं, आयु से फ़र्क मालूम पड़ता है। देखो जो जो भी होता है ना, वास्तव में आयु सब कंट्रोल करती है यदि देखा जाए तो, क्योंकि आपको अगले भाव में कौन से कर्म उदय में आएंगे ये आपकी आयु डिसाइड करवाएगी। आपने नरक गति, नरक आयु बांध ली तो अब सारा जो कर्म बांधा था अभी वर्तमान के नेक्स्ट समय का, तो वो सारा का सारा पाप रूप भी बदल बदल के आएगा। और आपने पाप भी किया लेकिन अच्छी आयु बन गई आपकी, समझ लो देव आयु, तो वो देव आयु जो पाप रूप भी है तो भी वर्तमान में तो देव रूप में बदल करके आएगा। अब वहाँ देव में रह करके फिर से आप अशुभ कार्य करो तो वो सारा वहाँ का पुण्य जो है तो वो किस में बदल जाएगा, अगले भाव में पाप में बदल जाएगा। तो ऐसे ये बदलते रहते हैं, पाप पुण्य में, पुण्य पाप में बदला ही करते हैं, और ज़्यादा करके पाप की उदय आएंगे, क्योंकि अधिकतम जीव को एकेंद्रीय पर्याय में निकलना है, तो एकेंद्रीय पर्याय में निकलता हुआ उसको पाप के फल आएंगे। देवगति बांध भी ली हो तो देवगति सारी एकेंद्रीय पर्याय में त्रियंश में बदल बदल के आएगी। हाँ हाँ हाँ, मतलब वही तो कह रहे कि आयु कंट्रोल करती है। आपने भले चारों गतियाँ बांधी है, लेकिन अगले भाव की जो आयु है उसके अनुसार उस गति का फल आएगा। देव आयु बांधी है तो भले नरक गति भी बांध रखी है, वो बदलेगा ना, नहीं फल आएगा ना उसका। उसका फल क्या है, वहाँ से निकलना होगा कि नहीं, मनुष्य से नहीं, वहाँ से निकल करके क्या बनेगा, मनुष्य बना। तो आयु बांधी ना उसने, तो काय की बांधी, समझ लो तिर्यंश की बांध ली, तो तिर्यंश की बांधी तो उसको तिर्यंश का फल आएगा कि नहीं, तिर्यंश का तिर्यंश रूप फल आएगा उसको। तो वो जो पुराना भी तिर्यंश बंधा हुआ है अब उसको स्वमुख से उदय में आएगी, परमुख से नहीं आएगी उसको। जो पुरानी आयु गतियाँ बंधी हुई है तो उसका उस रूप फल आने वाला, तो कहीं जा नहीं रहा है वो कर्म, वो आएगा फल उसका। आप क्या चाहते हो? होता क्या है, तो बदल के आते हैं ना उदय। हर जीव को पुण्य और पाप में परिवर्तन बना रहता है, बदलते ही रहता है, सबकी बदलता है। संक्रमण जीवों के चला ही करता है, एक कर्म से दूसरे कर्म में बदलना होगा ही। इसलिए यदि परिणाम सुधार ले तो परिणाम सुधारने पर वो जो पाप भी है वो किस में बदल जाता है, पुण्य में बदल जाता है। ऐसा कहते ही ना, पुण्य सुधारे और बिगाड़े तो वो जो पुण्य भी है वो पाप में बदलता है, बदलेगा ही। हाँ, अरे ये तो अपन गति का अभी देख रहे हो, आपको दूसरा बताते हैं। क्रोध मान माया लोभ, बंधन किन का होता है, किन किन कर्मों का होता है? क्रोध मान माया लोभ में से एक बार में जीव क्या बांधता है? चारों ही कर्म बांधता है, क्रोध भी, मान भी, माया भी, लोभ भी। और फिर जब बांध लिया, सबकी स्थिति समान है, सबकी स्थिति समान है, तो वो सबकी निषेक रचना हो गई है एक समय में। लेकिन क्या पाया जाएगा, क्रोध मान माया लोभ में से एक, तो बाकी तीन का क्या होगा, वो उसमें आ जाएगा। और हमने बांधे तो चारों थे, कि चारों थे, लेकिन अब जैसा आप परिणाम कर रहे हो, जिस प्रकार का नौकर्म मिला रहे हो, जिस प्रकार का विवेक अविवेक प्रयोग किया, उसके अनुसार वो एक कषाय में बाकी तीन कषाय चेंज होकर के उदय में आ जाती है। क्रोध का उदय चल रहा है, क्रोध कर रहे हैं,
तो मान माया लोभ वो सारी की सारी क्रोध में बदल के आ गई। हाँ, उदय आपका परिणाम रहा ना, आपका परिणाम जैसा आप कर रहे वैसा उदय आ रहा है, आपके परिणाम के अधीन है उदय। आप साता रूप अनुभव करो, बताया था 9 कर्म में, आप साता अनुभव करो तो काय का उदय, साता वेदनी का उदय। असाता का वेदन करो तो कैसा उदय, असाता का उदय। क्रोध करो तो क्रोध का उदय, मान करो तो मान का उदय, लोभ करो तो लोभ का उदय। वही तो, यदि करवाएं कर्म तो आपके पास 4 कषाय के उदय हैं, तो फिर कौन सी कषाय करें, कौन सी, वो चारों ही झगड़ा करके पहले नक्की कर लें कि देखो कर्म तुम नक्की कर लो पहले कि तुमको किसको उदय में आना है। तो बोले हम तो चारों ही उदय में आएंगे, हमारा सबका टाइम आ गया है, हमारा जो उदय टाइम था इंस्टॉलमेंट का टाइम वो आ गया, हम तो चारों ही आएंगे। तो अब क्या करें हम, चारों करवा दे परिणाम, चारों नहीं होंगे, होगा एक ही। तो कौन करेगा अभी, कौन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करोगे। आप लोग यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठने की जगह भी दुकान पे होते तो अभी समझ लो लोभ का अल्प परिणाम है, वहाँ पर बैठ करके क्रोध का परिणाम होता, लोभ का होता, मान का होता, तीव्र हो जाता। और यहाँ बैठे हैं तो वो नहीं हो रहा है, तो किसने करवाया, कर्म ने करवाया कि आपने किया। तो वहीं उसका अनुभाग तीव्र हो तो फिर वहाँ पर कर्म का उदय बलवान है, कर्म के उदय के निमित्त से वो ऐसा कहने में, जहाँ पर आपके परिणाम की सामर्थ्य कुछ नहीं, उदय ही उस प्रकार। अब शरीर के अंतर्गत जो जो उदय आने हैं उसमें उदय ही काम करता है, आपके परिणाम काम नहीं करेंगे। शरीर में रोग आदि होने तो उसके लिए जो 9 कर्म सहयोग ही है, वो कर्म का उदय है, तो वो काम करेगा। उद्गल विपाक की प्रकृतियों में जाने दो उनको, वो वैसे ही काम करेगी। मोटा हल्का भारी गोरा काला पीला, इसमें आपके परिणाम काम नहीं करेंगे। ये तो अब क्या करेगा, जैसा उसका उदय है तज्जनित वैसे ही काम करेगा। लेकिन जो जीव विपाकी कर्म है उसमें तो आपके परिणाम काम करेंगे। ठीक है, हाँ निमित्त है ना, उदय को कहाँ भुला रहे हैं, लेकिन जैसा आप भाव कर रहे हो वैसा उदय निमित्त है। क्रोध करोगे तो क्रोध कर्म का उदय निमित्त है, घमंड करोगे तो घमंड कर्म का उदय निमित्त है, लोभ करोगे तो लोभ का उदय निमित्त है। लोभ के स्थान पे आप क्रोध करने लग जाओ तो क्रोध का निमित्त कहेंगे हम, फिर ना लोभ का कहेंगे उस समय। लोभ कर्म का उदय निमित्त नहीं है, जबकि लोभ कर्म भी लाइन में था। समझ में नहीं समझ में आई, नहीं वही तो समझा रहे। वर्तमान में आप क्रोध कर रहे हो तो क्रोध का उदय निमित्त है, तो हम आपसे पूछते 24 घंटे में क्रोध कर्म कब उदय में आने के लिए तैयार नहीं है, लाइन में लगा हुआ, उदीर्णा वाला नहीं कह रहे, संक्रमण वाला नहीं कह रहे, अपने ही समय पर कौन सा क्रोध कर्म 24 घंटे में से आने के लिए तैयार नहीं है, हर समय तैयार है। देखो आपको याद नहीं, अपन ने निश्चय कृष्णा बनाई थी, बना के दिखा, आपको समझ में आ गया। ये कर्म है, ये कर्म की निश्चय कृष्णा ऐसे बनाई जाती है। ये है क्रोध, क्रोध है यानी समझ लो एक समय में बांधा किसी ने क्रोध, तो आबाधा के बाद में ये निश्चय कृष्णा है, समझ लो ये 11वां समय है उदाहरण के लिए। तो ये है जिस समय क्रोध बांधा था उसी समय मान भी बांधा है, तो वो उसकी निश्चय रचना यानी उसके कर्म परमाणु भी फल देने के लिए जो फैले हुए हैं वो समान रूप से फैल गए। ऐसे ही माया है, माया को भी बांधा था उसी समय और उसको भी उतना ही बांधा 100 समय के लिए उदाहरण के लिए, तो वो भी क्या है फैल गए। फिर एक लोभ है, लोभ भी बांधा गया, ये सब ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं, तो ये बनती है लगातार, तो ये भी बांधा और बांध करके इनकी भी निषेक रचना है। यानी कोई एक जीव है उसके पास कर्म ऐसे दिख रहे हैं
कैसे कर्म दिख रहे हैं? क्रोध भी 11वें समय में उदय में आने के लिए तैयार है, मान भी 11वें समय के लिए उदय में आने के लिए तैयार है, माया, लोभ, ये सब 11वें समय से लेकर के 100 समय के लिए बांधा, तो ये सब 100 समय तक फैले हुए हैं, उदय में आने के लिए रेडी, तैयार हैं। अब क्या हुआ, 11वें समय पे कोई जीव आया, ये निकला और 11वें समय पे आया। अब उसके पास कर्म क्रोध का भी आ रहा है, लोभ का भी आ रहा है, मान का भी और लोभ का भी, माया का और लोभ का। अब आप बताओ कि चारों में से किसका उदय आएगा उसको? एक का आएगा। कौन से एक का आएगा? आप ये भी नहीं कह सकते कि जो ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि एक ही परिणाम से चारों बांधे हैं, तो उनके अनुभाग भी लगभग सबके समान ही हैं, परमाणु भी उनके समान हैं। तो अब कौन सा आएगा बताओ, कौन सा कहें हम? जो उसको मिल जाएगा परिणाम उस समय, जैसा परिणाम कर लेगा, जिस नौकर्म के साथ में रहेगा, जैसा वह परिणाम पुरुषार्थ उस समय करेगा, उस टाइप का उसको उदय आएगा। यानी समझ लो उसको 11वें समय कोई गाली सुनाई दी उदाहरण के लिए, तो उसको आया क्रोध, तो उसको मान के परमाणु क्रोध में बदले, ये परमाणु भी क्रोध में बदले, और ये परमाणु भी, ये तीनों बदल करके यहाँ पर 4 कर्म जो थे वे बदल करके क्रोध में उदय में आ गए। फिर 2-4 समय चला तो हर समय परिवर्तन होगा, इकट्ठा नहीं बदलता है, इतना ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा बदल जाए क्रोध में, ये मान भी बदल करके क्रोध में चला जाए, इकट्ठा कुछ भी कन्वर्जन नहीं होगा, एक एक समय पहले होगा बस। 11वें समय आए हैं, 10वें समय आए हैं, तो 11वें समय का कन्वर्ट हो जाएगा, 11वें समय जाएंगे तो 12वें समय का कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक समय मात्र पहले कन्वर्ट होगा, उससे अधिक कन्वर्ट नहीं होगा। इकट्ठा इतना सारा इकट्ठा नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर 12वें समय 13वें समय तक समझो क्रोध चलता रहा, तो 15वां समय आया, फिर इसको क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा करी, तो इसको क्या परिणाम पैदा हो गया, घमंड का परिणाम पैदा हुआ। तो अब जो क्रोध था वो क्रोध गायब हो गया, अब क्या आ गया, अब मान आ गया। तो क्रोध के परमाणु का क्या होगा, ये मान में बदलेंगे, ये माया भी मान में बदलेगी, और ये भी यहाँ आ जाएगा। तो ये कर कौन रहा है, कर्म कर रहा है कि आप कर रहे हो? आप मतलब मंदिर तक आए हो, तो मंदिर तक जो आप सोच करके आए हो, तो कर्म आपको लाया कि आप आए हो? आप अपने परिणामों से आए हो कि कर्म ने पुश किया, शुभ भावों ने पुश किया, कर्म का उदय ऐसा आया कि इसने अपने को क्या करा, मंदिर भेज दिया। कर्म ने मंदिर नहीं भेजा है, आप अपने परिणामों से मंदिर आए हो। कर्म तो सब प्रकार का था, घर में बैठ कर के भी मंद कषाय थी तो वो सो सकता था, भोग सकता था, टीवी देख सकता था, फ्री रिलैक्स होके बैठ सकता था। दोनों में ही मंद कषाय काम कर रही है, रिलैक्स होकर के बैठा हुआ है, उस समय भी कषाय कैसी है उसकी, मंद है। मंदिर में आया है तब भी कषाय कैसी है, मंद है। कषाय की मंदता में वो भी काम हो सकता है घर में भी आराम से बैठने का, और मंदिर आकर के कुछ श्रवण का, सुनने का, समझने का काम भी हो सकता है। तो ये करा किसने, ये किसने करवाया, कर्म ने करवाया क्या? नहीं, कर्म ने नहीं करवाया है, ये जीव का स्व निजी परिणाम है। इसको बोलते हैं द्रव्य की योग्यता। क्या इस समय इसको ऐसे नौ कर्म प्राप्त हुए, और उसका परिणाम फिर उसने विवेक, नौ कर्म प्राप्त हुए, इसके अलावा उसने विवेक भी नहीं लगाया, बुद्धि नहीं लगाई, तो उसको क्रोध आया। नहीं तो वही तो दिखा रहे हैं आपको, चारों के तो उदय हैं, इसलिए यहाँ दिखा, ये बताना चाहते हैं कि उदय तो चारों के। आप ये नहीं कह सकते क्रोध का उदय था इसलिए क्रोध आया, क्योंकि क्रोध नहीं, उस समय मान का उदय भी था, माया का भी था, लोभ का भी था, और चारों ही बिल्कुल बराबर स्ट्रांग थे। ये परिणतियाँ हैं, ये संसार का परिणमन है कि आपको कैसा नौकर वो क्यों मिल रहा है, आप सड़क पे जा रहे हो तो आपको हॉर्न क्यों बजता हुआ सुनाई दे रहा है। वो संसार का परिणमन है, परिणमन चलते रहेंगे। उन परिणमनों के समय वो जीव के उदय भी चल रहे हैं। अब वो किस परिणमन से जुड़े और किससे हटे, ये उसकी बात है। सड़क पे जा रहे हैं, हॉर्न बज रहा है, अब आप उससे क्रोधित भी हो सकते हो और ना भी हो सकते हो, आप ध्यान नहीं दो उस तरफ,
अपना काम करते हुए चले जाओ तो आपको नहीं आएगा क्रोध, और उसी परिणमन को लेके आप जुड़ गए। क्यों जुड़े? आपका विचार या आपकी बुद्धि, आपका अविवेक। ये फिक्स नहीं बता रहे यहाँ पर। यहाँ तो आपका वर्तमान प्रत्येक समय का परिणाम जिस प्रकार का आप करोगे उस प्रकार का वो बनेगा, वो जैसा बनेगा उस समय वैसा कर्म का उदय कहा जाएगा। आप मान करोगे तो मान का उदय। हाँ, तो वही विवेक कह रहे हैं ना। इसलिए ये हर कर्म में ऐसे ही है। ये तो ऊपर ने चारित्र होने पे लगाया। ऐसे साता असाता, इसकी जगह आप समझ लो साता चलती है, साता की भी लाइन लगी है और असाता की भी लाइन लगी है। ओके, ये एक एक भाव में बदल जाते हैं, ऐसे गोत्र नहीं बदलता, लेकिन ये साता असाता तो बदलती रहती है। तो किसी जीव को साता के उदय चल रहे हैं तो उस समय असाता का क्या होगा? साता में कन्वर्ट होते जाएंगे। किसी को असाता का उदय से चालू हुआ तो साता का क्या होगा? असाता में बदलेगी। बदल नहीं है इसको। हाँ हाँ, नहीं वो जीव का परिणाम ही ना, जीव क्रोध कर रहा है इसलिए वो मान माया लोभ के परमाणु क्रोध में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जीव के परिणाम के बिना थोड़ी ना हो रहे हैं। यदि जीव का परिणाम क्रोध का नहीं होता तो वो बदलते क्या? तो नहीं बदलते। जीव ने क्रोध किया तो क्रोध वाला परमाणु तो क्रोध रूप फल दिया ही उसने, और जो बाकी परमाणु भी थे उस जीव के परिणाम को निमित्त करके किसने बदले? क्रोध में बदले। तो यदि जीव का परिणाम नहीं होता तो वो मान के मान नहीं रहते हैं, वैसे ही आके निकल जाते हैं। कि नहीं, ऐसा नहीं। जीव का क्रोध परिणाम उस समय का तत्काल का, वो उसके लिए क्या है? निमित्त हेतु। इसलिए सत्ता में जो परिवर्तन होता है उसके लिए जैसे परिणाम जीव के निमित्त कारण बनते हैं, वैसे ही एक एक समय में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए भी जीव के परिणाम हेतु हैं। बिना निरपेक्ष होकर के फिर वो कैसे बनेगा? हाँ, आप साता रूप अनुभव करोगे तो साता, असाता अनुभव करोगे तो असाता। और कभी असाता का उदय चल रहा है, दिख रहा है सामने, फिर भी यदि उस समय असाता का अनुभव ना करे और असाता का उदय चल रहा है तो वो असाता का ही उदय कहलाए, लेकिन उसको भोगा नहीं जा रहा है। जैसे खूब पीड़ा हो रही है, भूख अधिक लग रही है, तो असाता का उदय है, तो असाता के उदय चल रहे हैं और वो साता भी उसी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन असाता को उस जाति का भोगा नहीं जा रहा है। जैसे मुनिराज का उदाहरण, तो मुनिराज को उपसर्ग आदि हो रहे हैं तो कैसा उदय कहलाएगा? असातारूप उदय। साता भी किसमें परिवर्तित हो रही है? असाता में, लेकिन मुनिराज उस असाता को भोग नहीं रहे हैं, उसमें उपयोग लगा नहीं रहे हैं। तो भले असाता के उदय हों तथापि उसमें ना जुड़ा जाए तो उस कर्म को ना भोगा जाए। यानी जैसे क्रोध का भी उदय आया तो क्रोध के उदय में भी विवेक रखा तो क्रोध का उदय तो है, लेकिन ऐसा उदय है कि उसको भोग नहीं रहे, उसका अनुभाग अल्पतम हो गया। तो क्रोध के उदय में भी क्रोध को नहीं भोगा। लोभ के उदय में तीव्र लोभ नहीं किया विवेक करके, तो लोभ का उदय तो है परंतु भोगा नहीं। अभी आप यहाँ बैठे हो तो कौन सी कषाय को भोग रहे हो? ऐसा लगता है कि किसी कषाय को भोग रहे हैं, जबकि कषाय तो है ना, वो कषाय होते हुए भी उसका फल जैसे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अनुभाग को अल्पतम कर दिया, जितना यहाँ योग्य भूमि का अनुसार बन सकता है। ऐसा वैसा आएगा। जितनी जितनी देर के लिए आप अनुभव चेंज कर रहे हैं तो उतनी देर के लिए बदलता है, मतलब एक एक समय के लिए बदलता है। इकट्ठा भी 15 सेकेंड वो देख लेगा, चाहे 15 सेकेंड लगातार क्रोध करेगा, एक काम करें लॉट में अपन 15 सेकेंड का बदल दें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको बोलते हैं, नाम है इसका थ्युक संक्रमण, स्टिबुक संक्रमण, ये नाम है इस टाइप के संक्रमण का, जो एक एक समय पहले ही होगा और फिर आप अलग परिणाम कर लोगे तो अलग हो जाएगा। वो स्ट्रॉन्ग उदय में आएगा, उसका वैसा उदय आएगा।
लेकिन उसमें भी क्या है, थोड़ी सी गति और आयु कंट्रोल करते हैं। आपने स्ट्रांग पुण्य बांधा, उसका उदय काल आया, लेकिन उसके पहले ही समझ लो तिरंज आयु बांध दी थी, वो तिरंज गति में चला गया, तब उसका पुण्य जो है वो उस गति के योग्य पुण्य रूप फल देगा। हाँ तो होगा ना, लेकिन उस गति के योग्य होगा। मनुष्यों का पुण्य अलग प्रकार का, मनुष्यों का पुण्य वो राजा बन सकता था, और तिरंज का पुण्य शेर बन गया, तो उसमें अंतर है कि नहीं। राजा भी बनना था तो बहुत बड़ा राजा बनना था, हजारों लाखों करोड़ों का बनना था, पूरे गांव का बन गया। तो इन्हें उसमें ही परिवर्तन, संक्रमण, हीनाधिकता, गति, आयु, इनको सब लेकर के बनती है। एक समय में बहुत सारे कर्म आते हैं, उन सब कर्मों का एक कंपोजिट अनुभव में आता है, एक परिणाम जो आता है। मिथ्यात्व का परिणाम भी वर्तमान में, कषाय का भी, नो कषाय का भी, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, निद्रा का, अंतराय का, आयु, नाम, गोत्र, इन सब से मिलकर के एक परिणाम अनुभव में आता है। इस प्रकार से ये कर्म का बंध और फल ऐसे होते हैं। लेकिन इसको देख करके समझ में आता है कि हमारे परिणामों से कितनी सृष्टि बनती है। उदय तो स्वतंत्र रूप से होते रहते ऐसे। अब यहाँ पर देखना था, करें इसको भी नहीं करें, एक गाथा कर लेती चलो। नरतिरिया से साउम वेगो वियछक वियल सुहोमतियम सुरनिरया ओरालिय तिरियत जुगुज्जोव संपत्तम। इसमें बताया कि जो 116 प्रकृतियां हैं जिनका मिथ्या दृष्टि बंधन करते हैं, उसमें उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन से मिथ्या दृष्टि करते हैं? तो कहा नर तिरिया, नर यानी मनुष्य, तिरिया यानी तिर्यंच, ये जीव शेषाउन शेष आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध करेंगे। शेष आयु यानी जो आयु छोड़ दी हमने, कौन सी छोड़ी थी? देवायु, देवायु छोड़ी थी ना। 120 कर्म की प्रकृतियां में 4 कर्म की प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करता है? सम्यक दृष्टि। और शेष 116 का कौन करता है? मिथ्या दृष्टि। तो वो 4 कौन सी घटाई थी? देवायु, आहारक, द्विक और तीर्थंकर, यानी कितनी आयु घटाई? 1। और शेष आयु कौन सी बची अब? 3। कौन सी? नरक, तिर्यंच, मनुष्य, इसलिए 3 आयु ये वाली। तो इन 3 आयुओं का उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि करते हैं, पहले ये कहा था। अब कौन सा मिथ्या दृष्टि? मनुष्य और तिर्यंच, यानी नार की नहीं करेगा। नार की नरक आयु को तो उत्कृष्ट नहीं बांध सकता है, तो वो बांधनी नहीं है उसको। देव भी नहीं बांध सकते हैं, तो कौन बांधेंगे? मनुष्य और तिर्यंच ही बांधेंगे। लेकिन मनुष्य और तिर्यंच की उत्कृष्ट स्थिति बंध वो तो, क्योंकि मनुष्य का बंध और तिर्यंच का बंध देव भी करता है, नार की भी करता है, लेकिन फिर भी जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है वो कौन करेगा? मनुष्य और तिर्यंच ही करेगा। क्यों? कारण क्या? क्योंकि 3 पल्ले की आयु है, किसकी? मनुष्य की और तिर्यंच की उत्कृष्ट की, अर्थात भोग भूमि की। भोग भूमि में कौन जाएगा? नार की जाएगा कि देव जाएगा कि मनुष्य तिर्यंच जाएगा? मनुष्य तिर्यंच ही जाएगा। इसलिए मनुष्य तिर्यंच ही नरक आयु का, तिर्यंच आयु का और मनुष्य आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंद करते हैं, अन्य जीव नहीं करते। ठीक है, समझ में आया तर्क? देवों को क्यों नहीं कहा उत्कृष्ट बंध नरक आयु का? बांधते ही नहीं है। नारकियों को क्यों नहीं कहा नरक आयु का उत्कृष्ट बंध? बांधते ही नहीं है। इसलिए मनुष्य तिर्यंच ही बचे। फिर बची 2 आयु, मनुष्य और तिर्यंच, तो ये चारों गति के जीव बांधते हैं। ऐसा बांधने पर भी मनुष्य और तिर्यंच ही मरण करके भोग भूमि उत्कृष्ट में जाते हैं। इसलिए मनुष्य तिर्यंच को ही, मनुष्य तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु का बंधन है, अन्य को नहीं है। ठीक है, आगे आगे मनुष्य के हाथ में, बल्कि हाँ, नरक की और तिर्यंच की जरूर तिर्यंच भी बांध लेता है, लेकिन बाकी तो मनुष्य ही बांध। मनुष्य को सारे स्वतंत्रताएं हैं। मनुष्य शादी अनंत काल की स्थिति भी बांध सकता है सिद्ध बन के। और 33 सागर की नरक, 33 सागर की देव, 3 पल्ले की मनुष्य, 3 पल्ले की तिर्यंच। मनुष्य इज फ्री फॉर ऑल। मनुष्य बहुत स्ट्रांग प्राणी है। शेषायोग वेगुव्य, वैक्रियक छक्क, वैक्रियक षटक, वियल, विकलत्रय और सुहुमतीय, सुहुमतीन, 3 प्रकृतियों का बंध भी कौन करेगा उत्कृष्ट स्थिति बंध?
मनुष्य तिर्यंच। कौन कौन सी? वेक्रियक षटक। क्यों? क्योंकि देवनार की बांधते ही नहीं है। बंधनी किसको है? मनुष्य को ही बंधनी है। वेक्रियक षटक यानी संजय भैया, वेक्रियक षटक यानी हाँ, वेक्रियक शरीर, वेक्रियक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी। कितनी हो गई? 6। ये वेक्रियक षटक, ये बांधते ही ये लोग हैं मनुष्य तिर्यंच। विकलत्रय बांधते ही मनुष्य तिर्यंच हैं। सूक्ष्मत्रय बांधते ही मनुष्य तिर्यंच हैं। इसलिए जो प्रकृतियां मनुष्य तिर्यंच ही बांधते हैं उनका उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करेगा? मनुष्य तिर्यंच ही करेंगे। सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि क्यों मिथ्या दृष्टि? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को ही इसका बंध है, अन्य को तो बंध भी नहीं। इस प्रकार से इन मनुष्य तिर्यंच की बताई। अब स्तुर निरय जो ये है इसको अपन आगे करेंगे, तो कर लेते बच्चों, अर्थ तो पढ़ लें। सुर निरय यानी देव और नारकी, कुछ प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध इन्हीं के हाथ में। कौन कौन सी? ओरालीय, तिरीय, दुग। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, इसका उत्कृष्ट स्थिति बंध देवता और नारकी करेंगे। तिरिय, तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी का देवता नारकी करेंगे। और उज्जोव संपत्तम, उज्जोव यानी उद्योग, और संपत्तम यानी असंप्राप्ता सपाटी का सहनन, इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध जो होगा वो देवताओं के और नारकियों के हाथ में है, मनुष्य तिर्यंच के हाथ में नहीं है। आप लोग फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ मतलब उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होगा, मध्यम आदिक तो हो सकते हैं, होते भी हैं। इसका जानने का लाभ क्या है कि ये समझ में आया कि मनुष्यों को क्या क्या स्थिति बंध हो सकते हैं ज़्यादा, और किन प्रकार के परिणाम देवताओं को पाए जाते हैं। देवता इन्हें अच्छा माना जाता है, लेकिन देवता ऐसा हो फिर भी उसको असंप्राप्ता सपाटिका का इतना बंध हो जाए, लेकिन बांधेंगे तो हाँ आयु बांधे, क्योंकि आयु के परिणाम बंधन के अलग हैं। संक्लेश नहीं चाहिए आयु के लिए, आयु के लिए कम संक्लेश चाहिए, और अधिक बंध करने के लिए तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी को या औदारिक शरीर को संक्लेश ज़्यादा चाहिए, तो अलग टाइप के परिणाम।